हम श्रवण कुमार है जी, गेट खेड़ा से हूँ। स्कूल बहुत अच्छी है, हमारी खुद के बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन टीचरों की बहुत कमी है। टीचर फिलहाल बिल्कुल नहीं है। अनुशासन बहुत अच्छा है और बानसूर तहसील के अंदर 1 नंबर की स्कूल है हमारी। मेरा नाम राधश्याम है, गांव खेड़ा है मेरा। और इस स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, स्टाफ भी बढ़िया है, दिन रात मेहनत करवाते हैं और बढ़िया परिणाम आ रहा है। 100% परिणाम आ रहा है स्कूल का। थोड़ी क्या है, यहाँ टीचरों की 1-2 की बदली हो चुकी है और 1-2 खाली पद है, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में हो रहा है। बाकी वैसे बढ़िया है, 1 नंबर का काम है। यहाँ पर बढ़िया अनुशासन है विद्यालय का, सारे टीचर हैं, मेहनती हैं, 100% रिजल्ट रहता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ टीचरों की कमी है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द टीचरों की व्यवस्था की जाए। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ खेड़ा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई से संबंधित सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब है और स्टाफ भी लगभग पूरा सा गए। इसमें 2-3 सीट खाली चल रही हैं और यहाँ पर सहायक कर्मचारी की भी ज़रूरत है। चपरासी की सीट खाली है और यहाँ स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट भी अच्छा रहा है। कोई 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी हमारे यहाँ 100% रिज़ल्ट रहा है। पूरे बानसूर ब्लॉक में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विद्यालय है और यहाँ की जो प्रिंसिपल महोदय हैं उन्होंने इस स्कूल को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, पूरे स्टाफ को लेकर चल रहे हैं और बच्चे और बच्चियाँ सभी के अंदर पढ़ाई का इतना जोश है कि वे अपने आप को एक्स्ट्रा क्लासों में भी आने के लिए तैयार करते हैं। धन्यवाद। ताज गुजर बोल रहा हूँ खेड़ा से। अपने स्कूल में एक तो टीचरों की कमी है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई 1 नंबर की हो रही, बढ़िया फर्स्ट क्लास, पूरा स्टाफ सही और काम सब बढ़िया हुआ है। बाकी ये एक तो मकाना की कमी, बेडिंग नहीं है और एक टीचरों की कमी है। मेरा वार्ड पंचायत औसत यहाँ पे हमारे मतलब 550 बच्चे हैं और 20 पद है और 20 पदों के अंदर मतलब कि 12 है अभी और 8 खाली है। और बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे बानसूर यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ पे बच्चे हमारे नहीं जा सकते क्योंकि कोई व्हीकल नहीं है। वो कोई आते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं वो लोग। तो मैं तो मंत्री जी से भी, सरपंच साहब भी गए थे, ग्रामवासी भी गए थे, ज्ञापन दिया है और इसके बारे में हमारे को अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मंत्री जी से मैं आगे करना चाहता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि बच्चे के भविष्य के बारे में वह बातें हैं। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नाम सुभाष कुमार यादव, ग्राम पंचायत खेड़ा। स्कूल के अंदर जो मान लीजिए रिक्त पद चल रहे हैं, जिसमें 20 पद हैं, जिसमें जो मान लीजिए 5 पद खाली चल रहे हैं। गांव वाले और सरपंच साहब ने अवगत भी करवा दिया मंत्री साहब को और उसके बाद में कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो लिखित में भी लेटर दे दिया है मैडम को, उसके बाद में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। मैं विजेंद्र सिंह मान, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा, 5 जून 2017 को मैंने इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया था। मैं इस विद्यालय का प्रथम प्रधानाचार्य हूँ। ये पहले सेकेंडरी स्कूल था और मैं जब आया उसी समय ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ। उस समय इस विद्यालय में मात्र 256 विद्यार्थियों का नामांकन था। अगले साल 11th क्लास हमने चलाई तो नामांकन बढ़ करके 356 हुआ और 2018 में पूरे अलवर जिले में इस विद्यालय के रिजल्ट्स को देखते हुए 8 बच्चों ने मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना से लाभान्वित हुए। इससे गांव वालों को पता चला और उन्होंने बेझिझक होकर के एडमिशन करवाए और उस साल 2019-20 में हमारे पास 500 बच्चों का नामांकन हो गया था। लेकिन समस्या ये थी कि हमारे पास संसाधनों का इतना अभाव था कि ये एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग थी
इसमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले ग्रामवासियों की मीटिंग लेकर के मैंने व्यक्ति से 21,000 रुपये का डोनेशन करके किसी से 1,000-2,000 लेकर के एक कमरे का निर्माण हुआ। फिर एमएलए मैडम से मिले, उन्होंने एक कमरा सैंक्शन किया। उसके बाद में नाबार्ड के उच्च अधिकारियों से संपर्क हुआ, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, उसको देखते हुए 4 कमरे सैंक्शन हुए, तो 6 नए कमरे सैंक्शन हुए। लेकिन बच्चों की संख्या कक्षा 1 से 5 में पूरे राजस्थान में नहीं तो पूरे अलवर ज़िले में हमारे पास 1 से 5 में 165 बच्चे थे, जो बहुत ज़्यादा थे। तो हमने एक सेठ जी की धर्मशाला को लिया और उसकी रिपेयर करवाई, वहाँ 1 से 5 तक के बच्चों को एडजस्ट किया। यहाँ मेरे आने के बाद बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई ताकि टीचर समय पर आएँ, समय पर जाएं, और सभी प्रभारियों को इस आशय के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राजकार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भगवान का रूप है, गरीब बच्चे हैं, इनको शिक्षा देना हमारा महत्वपूर्ण और सबसे प्रायोरिटी का काम होना चाहिए। तो स्टाफ ने भी सहयोग किया और आज जिस स्थिति में हैं हम, यहाँ लगभग 600 बच्चे जगह नहीं है। बच्चे यहाँ ग्राम पंचायत लोहिती, ग्राम पंचायत आलमपुर, ग्राम पंचायत श्यामपुरा, इन पंचायतों से बच्चे साइकिल लेकर के इस विद्यालय में पढ़ने को आते हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि अब विद्यालयों को क्रॉस करके हमारे पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गार्जियंस को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। विद्यालय में प्रतिवर्ष स्मारिका छपाई जाती है। गत वर्ष में इस विद्यालय की छात्रा पूजा हासीवाल, जिसने 98% प्राप्त किए, और उन्होंने कलेक्टर के साथ कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम कलेक्टर साहब का था, उसमें उस बच्चे को 11,000 रुपये का चेक दिया गया और कलेक्टर के साथ कॉफ़ी उन्होंने पी। तो अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिली। और इसके अलावा मैं आपको इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे लोहारों के, बंजारों के बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते, उन बच्चों को मुख्य रूप से तो गिरधारी दास बाबा के आश्रम के पास लोहारों और बंजारों की बस्ती है, वहाँ मेरे विद्यालय के एक शिक्षक और मैं स्वयं शाम को 2 घंटे उन बच्चों को गिरधारी दास जी की वहाँ उस प्रांगण में उनके वहाँ पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, तो उनने राज्य सरकार की एक योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, उसके तहत हम विद्यालय में उनका नामांकन करेंगे, एडमिशन करेंगे, ताकि उन बच्चों को सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ मिले और बच्चे नियमित शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ें। क्योंकि सरकार की मंशा है कि राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम एक सरकारी नुमाइंदे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का व्यक्ति हो, उसे शिक्षा प्राप्त हो। ये एक हम इस लीग सेट करके हमारे गुरुजन और हम लोग चला रहे हैं। और रही बात विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। अभी हमने नई टंकी, हर टॉयलेट में पानी की व्यवस्था, गर्ल्स, बॉयज, स्टाफ, आरओ वाटर, गर्मियों में कोल्ड वाटर के लिए वाटर कूलर, ये सारा का सारा कार्यक्रम जो भी हुआ है वो भामाशाहों की मदद से हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि विद्यालय में लोहे का फर्नीचर नहीं था, बोर्ड परीक्षा का सेंटर नहीं था। तो मैंने ग्रामवासियों की एसटीएमसी की मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक आदमी की मदद से किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 11 सेट दिए और आज इस विद्यालय में 200 सेट फर्नीचर के प्राप्त हो गए हैं। अगले साल हम आशा करते हैं 2023 में कि उच्च माध्यमिक परीक्षा का बोर्ड परीक्षा केंद्र भी ये विद्यालय बनेगा। हमने इस अभियान को, फर्नीचर के अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। गडरिया है जो बकरी चराता है, वो रोज हमें मेरे को मिलता है, नमस्कार करता है। एक दिन गाड़ी रोक करके उसने कहा कि गुरुजी मेरे ये आप 1200 रुपये लो, मेरा भी एक सेट आप बना देना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है, भरतलाल वाल्मीकि, उसके मन में भी ये है कि मैं भी कुछ विद्यालय के लिए करूं। तो मैंने समझा कि ये आंदोलन हमारा सफल है और हर व्यक्ति
हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे, अपने बिजनेस के नाते या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर पुष्कर गुप्ता जो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इसी विद्यालय की देन है। डॉक्टर रामस्वरूप चौधरी जो वरिष्ठ RS ऑफिसर हैं, वो इसी विद्यालय से निकले हुए हैं। हमारे बानसूर के भामाशाह दयाराम और सुंदरलाल सेठ जी, वो इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। वो इस विद्यालय से हमेशा जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, आते रहते हैं। SDMC की मीटिंग में निश्चित रूप से आते हैं। इसके अलावा जो PTM होती है, उस PTM में हम खाना पूर्ति नहीं करते हैं। जो पेरेंट्स PTM के दिवस को नहीं आते हैं, उनको हम अगले दिन बुलाते हैं ताकि उनके बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया जा सके कि ये तुम्हारे बच्चे के प्रथम टेस्ट में ये मार्क्स हैं, द्वितीय टेस्ट में ये मार्क्स हैं, प्लीज़ आप इन पर ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस समय जो समस्या ये है कि हमारे पास मानवीय संसाधनों की भी काफ़ी कमी आ गई है। ज्योग्राफी लेक्चरर, हिंदी लेक्चरर, L1, L2 सामाजिक ज्ञान, वाइस प्रिंसिपल, ये पद खाली पड़े हैं जिनसे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। मैं कल SDM साहब से मिला था, शिक्षा विभाग के हमारे मुखिया हैं, उनको भी इस चीज़ से अवगत करवाया है कि भाई डेपुटेशन ही करवा दो। गांव वाले हमारे मंत्री महोदय से भी मिले हैं कि भाई हमारे विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था चौपट हो रही है, हम इसकी तालाबंदी करेंगे। तो उन मैडम ने उनको आश्वासन दिया है कि 2-5 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर मेरे ग्रेजुएशन में रहे हैं, तो मैं ज्योग्राफी की पीरियड तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ और हिंदी जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं। बानसूर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा में शिक्षकों की कमी का मामला अभी आया है। मैं ये मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ टीचर्स की कमी है, ज्योग्राफी के लेक्चर की, हिंदी लेक्चर की, L1, L2 की। तो अभी हम कमी के लिए शिक्षण व्यवस्था जल्दी ही टीचर लगा करके शिक्षण व्यवस्था को सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यूँ भी राज्य सरकार के स्तर पे 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जो ही वो भर्ती होकर के नए टीचर्स हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षण व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाएंगी। और हमारे मंत्री महोदय माननीय शकुंतला रावत जी भी बानसूर ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सजग है और वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो भी बानसूर ब्लॉक के बाहर कार्यरत हैं अध्यापक, उन सबका तबादला करा करके बानसूर में लेके आ रही हैं और बानसूर की शिक्षण व्यवस्था को बहुत अच्छा करने का वो लगातार प्रयास रखते हैं।